गीता तब और अब, अध्याय 11, अनंत को देखने वाली दृष्टि, भाग 1। जब परमात्मा स्वयं प्रकट होता है, हर साधक के जीवन में एक क्षण आता है जब केवल दर्शन शास्त्र पर्याप्त नहीं होता, जब और शब्द और सिद्धांत और कहानियां अब आत्मा को संतुष्ट नहीं करती। आप देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हर कोशिका में सत्य को जानना चाहते हैं। अर्जुन भी उसी मोड़ पर पहुंचते हैं। गीता के अध्याय 11 में कृष्ण के उपदेश सुनकर ज्ञान की परतें खोलते हुए अर्जुन एक अनोखा और साहसी प्रश्न पूछते हैं। यदि आप वास्तव में परमेश्वर हैं तो मुझे अपना सच्चा रूप दिखाइए। यह कोई साधारण विनती नहीं थी, यह वह प्रश्न था जिसने दृश्य और अदृश्य के बीच की परत को चीर दिया। और कृष्ण उत्तर देते हैं, सिद्धांत से नहीं, अनुभव से। तब अर्जुन कृष्ण से उनके दिव्य रूप को देखने का आग्रह करते हैं और कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। साधारण नेत्र नहीं, बल्कि वह दृष्टि जो अनंत को देख सके। अर्जुन जो देखते हैं वह मानवीय कल्पना से परे है। हजारों चेहरे, असंख्य रूप, एक साथ सृजन और विनाश। समय एक जीवंत शक्ति के रूप में, शाश्वतता गतिशील हो जाती है। वे ब्रह्मांड को एक जीवित सत्ता के रूप में देखते हैं, भयावह और सुंदर, सीमाहीन और अंतरंग। अर्जुन कांपने लगते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हें बोध होता है यह वही सारथी नहीं है जिन्हें वे जानते थे, यह साक्षात ब्रह्म है। अब आप भले युद्ध भूमि में न बैठे हों, लेकिन जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब आप महसूस करते हैं रोजमर्रा के कार्यों, समय सारिणी और भूमिकाओं से कहीं अधिक कुछ है। आप आकाश की ओर देखते हैं और खुद को लघु अनुभव करते हैं। किसी का जन्म या मृत्यु आपको भीतर से झकझोर देती है। आप महसूस करते हैं कुछ गहराई है, पर आप यह नहीं जानते कि आप वास्तव में मांग क्या रहे हैं। हम स्पष्टता चाहते हैं, पर क्या हम सत्य के लिए तैयार हैं? हम उद्देश्य चाहते हैं, पर क्या हम नियंत्रण छोड़ सकते हैं? हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, पर क्या हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं? क्योंकि जब परमात्मा स्वयं प्रकट होता है तब जीवन वैसा नहीं रहता। तब कृष्ण अर्जुन को केवल सौंदर्य नहीं दिखाते, वे उन्हें वह सत्य दिखाते हैं जो पर्दे के पीछे है। सभी रूपों की अस्थिरता, जीवन और मृत्यु का चक्र, समय की निरंतर धारा। वे योद्धाओं को कृष्ण के मुखों में गिरते हुए देखते हैं जैसे पतंगे अग्नि में। अर्जुन महान योद्धा भयभीत हो जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, कृपा करके अपने सौम्य रूप में लौट आइए। अब आज आप भी बड़े प्रश्न पूछते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? दुनिया में इतना दुख क्यों है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ईश्वर है? और फिर जीवन आपको कुछ दिखाता है, एक अनुभव, एक क्षति, एक मौन क्षण जो आपके यथार्थ को हिला देता है। आपको केवल उत्तर नहीं मिलता, आपको एक झलक मिलती है। और वह झलक हमेशा कोमल नहीं होती, कभी वह तीव्र होती है, कभी वह आपको भीतर से तोड़ देती है, कभी वह आपको दिखा देती है आपका नियंत्रण कितना सीमित है। पर उसी टूटन में एक जागरण छुपा होता है। तब कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। और उस दृष्टि के साथ अर्जुन न केवल परमेश्वर को बल्कि स्वयं को भी समझते हैं, इस विराट योजना में अपनी भूमिका को। अब जब आप पूरी तरह रुकते हैं, अंतर में रुकते हैं, तो आप भी उसे अनुभव कर सकते हैं। ध्यान में, प्रकृति में, प्रेम में, शोक में। आपको चमत्कारी शक्तियों की जरूरत नहीं है ईश्वर को अनुभव करने के लिए। आपको चाहिए उपस्थिति, आपको चाहिए वह साहस जो कहे मुझे सत्य दिखाओ, और वह शक्ति जो उसे स्वीकार करे। यह अध्याय मनोरंजन नहीं है, यह विस्तार है। यह आपसे पूछता है, क्या आप वास्तव में देखना चाहते हैं? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? तब अर्जुन ने देखा। वे रोए, झुके और फिर बोले, कृपा करें, फिर से अपने प्रिय रूप में लौटें। अनंतता भारी थी। अब आप भी यही अनुभव करते हैं। एक गहरी सच्चाई को देखकर भी आप परिचित को वापस चाहते हैं। यह ठीक है। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है विस्तार करना, लौटना और फिर नए बोध के साथ चलना। फोकस। यह अध्याय बताता है, आध्यात्मिक दृष्टि कोई कल्पना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आप सत्य मांगते हैं, तैयार रहिए रूपांतर के लिए। आप ईश्वर मांगते हैं, तैयार रहिए त्याग के लिए। आप देखना चाहते हैं, तैयार रहिए बदलने के लिए। हर कोई यह नहीं पूछता, हर कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। पर जब आप तैयार हों, गीता प्रतीक्षा करती है, क्योंकि अनंत दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। आपके अगले प्रश्न में, अगले मौन में, अगले समर्पण में। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी गहरे प्रश्न पूछ रहा हो। क्योंकि जब हम साथ मिलकर अपनी आंखें खोलते हैं तो यह संसार भी रूपांतरित होने लगता है।